क्या आप भी मेरी फ्रेंड श्रद्धा जिस तरह से कुछ सोच रही थी उसी तरह कुछ सोच रहे हो? श्रद्धा मेरी फ्रेंड जिसको बहुत सारा काम करना था अपनी लाइफ में, अपने लिए कुछ करना था, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ करना था, अपनी पहचान बनानी थी। बट वो डर रही थी क्योंकि बहुत साल से पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर घर में बहुत ज़्यादा बिजी थी, बच्चे बड़े करने के लिए, हस्बैंड के सपोर्ट करने के लिए, इन लॉज की केयर करने के लिए। बट अब कुछ साल के बाद उसको लग रहा है कि उसे अपनी भी कुछ पहचान बनानी है, उसे अपना भी जो इंटरेस्ट है वो एरिया में कुछ काम करना है ताकि उसको वो सेटिस्फेक्शन फील हो, अपना लाइफ का कोई पर्पस फील हो। तो एक दिन वो परेशान थी और मेरे पास आई और उसने मुझे बोला कि मुझे काम करना है बट मैं डर रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत नई आ गई है, बहुत कुछ चीज़ें बदल गई है, मैं किस तरह से ये नई सिस्टम में अपने आप को ढालूंगी और काम कर पाऊंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरह से वो अपने सेल्फ डाउट और फियर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थी, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम संगीता चौहान, मदर ऑफ 2 beautiful girls and cute son and wife to a loving husband. I am helping women to raise their self-worth and self-confidence level by removing their self-limiting belief. तो मेरा जो ये मिशन है वो मेरी फ्रेंड श्रद्धा को हेल्प करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो उसको मैंने कौन सी 3 टेक्निक बताई जिसके थ्रू वो अपने डाउट को हैंडल कर पाई और आज एक बहुत ही खुशी खुशी उसने अपना काम स्टार्ट किया है और अपने काम में अच्छी खासी उसने कामयाबी भी प्राप्त कर ली है। तो मेरे जो ये डाउट्स रिमूव करने की 3 टेक्निक्स है उसमें से पहली टेक्निक है कि आप ये बात पहले समझ लीजिए कि जब भी आप नया काम कुछ करने जाओगे तो आपको डाउट्स आने ही हैं, फियर्स आने ही हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे और समझ में नहीं आएगा कि इसके आंसर कैसे मिलेंगे, क्या करूँगी। तो ये एक चीज़ होनी ही है, ये आप समझ के चल लीजिए, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जब आपकी शादी हुई होगी तब भी आपको तो डर लगा ही होगा ना कि नए घर में मैं किस तरह से सेट होंगी। अगर आपकी लव मैरिज है तो ठीक है, अगर अरेंज मैरिज है तो फिर हस्बैंड के साथ भी किस तरह से आगे जाके बनेगी, कितने सारे सवाल आपके मन में रहे होंगे। सेम वे आपके जब फर्स्ट बेबी बॉर्न हुई होगी तब भी आपको कितने सारे सवाल आपके मन में होंगे कि किस तरह से आप सब हैंडल करोगे। बट आज आप 10-12 साल के बाद सोचोगे तो बहुत आसानी से सब चीज़ें हो गई, आपने घर भी संभाल लिया, आपके हस्बैंड के साथ भी ट्यूनिंग अच्छी है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जब आप चीज़ स्टार्ट करोगे, कोई भी काम स्टार्ट करोगे, नई चीज़ स्टार्ट करोगे, फियर्स एंड डाउट्स तो आने ही है, तो उसको एक्सेप्ट करके ही चलिए। दूसरी चीज़ है कि आपको जब भी फियर्स आते हैं, डाउट्स आते हैं तो कुछ इस तरह से आप सोचिए, आपको बस थोड़ी सी अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी। जैसे हम इतने सालों से देख रहे हैं हमारे घर में कुछ ऐसे गेस्ट आते होंगे, कुछ ऐसे अंकल या आंटी आती होगी जो हमें कुछ चीज़ें बोलती है या तो उनका कुछ तरीका है, उनकी कुछ पैटर्न है बात करने की जो हमें नहीं पसंद है। तो शायद हम इनिशियली इरिटेट हुए होंगे कि इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं, बट अभी सालों के बाद हमने एक्सेप्ट कर लिया कि वो ऐसे ही है और हम उनको इग्नोर करते हैं या तो अवॉइड करते हैं या तो उनकी बातों को सुनते ही नहीं। किसी ना किसी तरह से हमने उन लोगों के साथ डील करना सीख ही लिया है। तो डाउट्स एंड फियर्स का भी ऐसा ही है। आप समझ लीजिए कि वो आपकी कोई ऐसी अनवांटेड अंकल या आंटी या गेस्ट है जो आपके घर पे आ गए हैं, अभी बस थोड़ा टाइम तो आपको उनको झेलना ही है। तो इस तरह से एक इक्वेशन फियर और डाउट से भी आप बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको साथ में लेके आगे चलना, क्योंकि उनको तो रहना ही है जब तक आप काम में आगे नहीं बढ़ जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, ये टेक्निक मुझे खुद को बहुत हेल्प की है। मुझे मेरी लाइफ में जब भी डर लगा, जब भी कुछ डाउट्स आए और जब भी मैंने कुछ सक्सेस पाई, कुछ भी एक छोटा सा भी काम किया, तो इसी तरह से मैं अपने मन को समझाती थी, इसी तरह से मेरी सेल्फ टॉक होती थी और इसी तरह से मैं उनको फियर्स और डाउट्स के साथ डील कर पाई हूँ। तो आप भी ज़रूर से इसको मतलब गौर करिएगा और ट्राई करके देखिएगा। और थर्ड टेक्निक है कि एक दिन बैठ जाइए पेन और पेपर लेके, आपको नया काम स्टार्ट करना है या कुछ भी स्टार्ट करना है तो उसको लेके आपके मन में क्या क्या फियर्स आ रहे हैं, क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, सारे आप पेपर के ऊपर लिख दीजिए। और समझे कि आपने लिखा कि आपको मार्केटिंग समझ में नहीं आती है, आपको कंप्यूटर समझ में नहीं आता है, आपको शायद लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, आप इंग्लिश बराबर से नहीं बोल पा रहे हो या तो फिर आप रीजनल लैंग्वेज को ही अच्छे से समझ पा रहे हो। जो भी है, आपको काम को लेके आपको जो भी डाउट्स है, जो भी फियर्स है, आप सारे लिख दीजिए और क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि आप उसको सीख के थोड़ा और अच्छा कर पाओ ताकि आप में वो कॉन्फिडेंट फीलिंग आए।
तो अगर वो आप स्किल को डेवलप कर सकते हो, सीख सकते हो, तो ज़रूर कोशिश करिए। बस छोटी सी कोशिश करके उसको सीखना स्टार्ट कर दीजिए, तो वहाँ पे वो थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाएगा। और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप किसी और को हैंड ओवर कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं। तो वो भी एक इक्वेशन आप बना लीजिए पेपर पे ही कि हाँ ओके, ये चीज़ मुझे मार्केटिंग समझो मुझे नहीं समझ में आता है, बट मैं किसी और को हैंडल कर सकती हूँ, या कोई मुझे हेल्प कर सकता है, मैं उनसे हेल्प मांग सकती हूँ। तो जब आप पेपर पे लिख दोगे, पूरा प्लानिंग बना दोगे, किस तरह से कौन सी चीज़ें आप हैंडल करोगे, तो बहुत ही क्लैरिटी आपको आ जाएगी। और जो आधे से ऊपर फियर्स एंड आधे से ऊपर डाउट्स हो आपकी तभी सॉल्व हो जाएगी। और कुछ चीज़ें जो आपको सीखने की ज़रूरत है, आप जरूर से उसको सीखने की ट्राई करिए। तो आप मतलब थोड़े टाइम के अंदर आपके जो ये सारे डाउट्स निकल जाएंगे, और आप जो काम करना चाहते हैं वो भी अच्छे से शायद स्टार्ट कर पाओगे, और उसमें बहुत शायद आगे भी निकल जाओगे। तो यही मेरी 3 टेक्निक्स है, फियर्स और डाउट्स को कैसे आप दूर करोगे। तो ये बहुत ही बेसिक टेक्निक है। मेरे पास और भी दूसरी टेक्निक्स है जो मैं फ्यूचर के वीडियोस में लेके ज़रूर आऊँगी। और ऐसे ही दूसरे इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और इसमें से कौन सी टेक्निक आपने फॉलो की और आपको क्या रिजल्ट मिले, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा।